सर आप कैसे देख रहे हैं बिहार चुनाव को लेकर जो बीजेपी की जो सक्रियता है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने 14,000 करोड़ की घोषणा की है, जिसमें नो हाईवे का ऐलान किया गया है, ऑप्टिकल फाइबर का ऐलान किया गया है। कैसे आप देख रहे हैं चुनावी सौगात लगातार दी जा रही है, क्या लग रहा है इस सब के बाद कुछ बात बनेगी बिहार में बीजेपी की वापसी में, और आप लोगों की कितनी तैयारी है? बिहार वाले जवाब दे देंगे ना, इसका बड़े तरीके से जवाब देंगे अब क्यों ना। और जा रहे हैं उनके 4 लोगों का तो मतलब हो गई दिखे, आरती उतर गई दिखे, 4 उनके नेताओं की, सांसदों की और 14,000 विधायकों की ऐसे कोई फर्क देखिए 14,000 की घोषणा करने से पहले सब लोगों को प्रधानमंत्री से यह पूछना चाहिए कि जो आपने अब से 5 साल पहले बिहार के चुनाव के लिए 2015 में 1.25 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की थी, पहले उसका हिसाब बताओ। पहले बताओ कि उसका क्या हुआ, उसमें कितना काम किया, कितने पैसे तुमने दिए और कितने उसमें लगे, और उससे कितना काम वहां पे हो गया। कोई काम वहां पर नहीं हुआ। यहां तक कि जिन योजनाओं की घोषणा की वो योजनाएं भी अभी तो मतलब कागज पे ही हैं, पूरे होने की तो बात ही छोड़ दिए, शुरू होने की तो बात ही छोड़ दिए। और एक और अभी नौटंकी शुरू करी है बहुत, इससे पहले, आज की घोषणा से पहले दरभंगा में एक एम्स बनाने की, और ये दरभंगा में एम्स की जो है इससे पहले ही ये घोषणा कर चुके हैं 2014-15 में इस दरभंगा में एम्स बनाने की। और एक मजेदार बात उसमें देखें कि जो उसका पूरा जो घोषणा है दरभंगा उसकी जो एम्स की, उसमें केवल नाम, पता और पैसे, कितने पैसे खर्च होंगे, बस ये सब उसमें सिर्फ चेंज है। बाकी एक एक शब्द, एक एक लाइन वही है जो हर एम्स की घोषणा के समय होता है। यह है श्रीमान प्रधानमंत्री जी की घोषणा का तरीका। तो आप कह रहे हैं कि जो 1,25,000 करोड़ की जो मोदी जी ने घोषणा की थी एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए कि 80,000 करूं, 90,000 करूं, कितना करूं, अब की बार जो सब चुनाव से पहले चल रहा है, आप को लग रहा है कि सब पूरा नहीं होने वाला है? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं ना कि पहले उसका हिसाब दें। भाई आप घोषणा किए चले जा रहे हैं कि ये घोषणा आज क्यों कर रहे हैं आप? क्यों जरूरत पड़ी है आपको? आप ये घोषणा करते कि मैंने 5 साल पहले 1.25 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की थी, दिया था, और उस 1.25 लाख करोड़ का हिसाब हो गया। ये ध्यान है आपको? जब मोदी जी ने पहला भाषण दिया था संसद में 2014 के इलेक्शन में जीतने के बाद, उन्होंने कहा कि मैं 5 साल बाद अपना पूरा कार्ड बताऊंगा कि मैंने क्या क्या काम किया, कैसे कैसे किया। तो प्रधानमंत्री बता देना 5 साल पहले बिहार के लिए जो घोषणा करी थी उसमें कितना कितना आपने क्या घोषणा करी, कितने पैसे किसके लिए दिए गए, कितना काम हो गया। दूसरी बात, राजमार्ग बनाने की घोषणा कर रहे हैं आप, क्योंकि मुझे लगता है कि आज जब घोषणा की है तो ज्यादा से ज्यादा कल या परसों में चुनावों की तारीखों की घोषणा हो जाएगी। ठीक है, ये सब कुछ प्री प्लान है, इसका मतलब यही है और कुछ नहीं है। दूसरा, आप ये पूछिए राजमार्ग बनने से किसानों को क्या फायदा होगा? मोदी जी कह रहे हैं किसानों को बड़ा फायदा होगा। ट्रांसपोर्टेशन, गरीब जनता को लेकर आने क्या ले जाएगा ट्रांसपोर्ट, जिसे बेचारे को, किसान को खाने को रोटी नहीं है, उसके पास में बैलगाड़ी और भैंसा बुग्गी नहीं है ढंग से, उस किसान को ट्रांसपोर्ट, उससे क्या लेने देना है, क्या उसका भला होगा? और ऐसे समय में, जिस समय में कोरोना महामारी भयानक तरीके से चल रही है, बाढ़ से पूरा का पूरा जो है बिहार जो उसके 11-12 जिले जो पूरी तरह से बुरी स्थिति में हैं, वहां लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं है। उस स्थिति में आप ये सपने दिखा रहे हो बराबर, जो मतलब जिस तरह से आप झूठ बोलते वो बोले। हाँ, आप ये कहते कि भाई चुनाव का चाहे जो भी हो, चुनाव तो एक है, चलो होगा, लेकिन मैं आपके कष्टों को नहीं दे सकता, तो अब मैं आपके लिए ये हॉस्पिटल की व्यवस्था आपकी मैंने पूरी कर दी है, ये दवाई और डॉक्टरों की व्यवस्था मैंने कर दी है। कितने डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल्स की क्या स्थिति? दूसरा, मैंने आपके खाने पीने की व्यवस्था कर दी है। ये सारी चीजें ये करते, मैंने आपके रोजगार नौकरियों की व्यवस्था करती है, तो समझ में आता। अरे तुमने उनके जलों पर, आप इससे ज्यादा और क्या जलों पर नमक छिड़केंगे कि संसद में आपसे पूछा गया कि भैया ये तो बता दो कि प्रवासी मजदूर जो कोरोना के दौरान जो गए थे, कितने लोगों की मौत हुई? सरकार कह रही है हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है, आंकड़ा नहीं है। आंकड़ा इस बात का तो है कि पीएम केयर फंड में कितना पैसा कहां से लेना, कितने जो 38 जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है उनसे कितना 2105 करोड़ रुपए लेना, ये तो मालूम है ना? अडानी से कितना लेना, अंबानी से कितना लेना, टाटा से कितना लेना, ये आपको मालूम है। ये नहीं मालूम कि कितने लोग मर गए। ठीक है, तो उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं आप। ये चुनावी मुद्दा कितना बड़ा होने जा रहा है बिहार चुनाव में? कृषि कानून, चुनावी मुद्दा बिहार का केवल यही है कि जो कोरोना काल में मोदी जी ने, मोदी सरकार ने, नीतीश कुमार सरकार ने और पिछले 5 साल में
किसानों, मजदूरों और गरीब लोगों की पीठ में जो छुरा भोंका है, जो उनके साथ धोखा किया है, और इस कोरोना संकट के समय जिस तरह से उन्होंने दुख झेला है, उनकी नौकरियां गई, सड़कों पर मर गए, रेल के नीचे कट के मर गए, उन सब लोगों को पता है। और जो भुखमरी के कगार पर बैठे हैं, राशन कार्ड होते हुए जिनको राशन नहीं मिल रहा, और जिनका राशन कार्ड नहीं है उनकी तो बात ही छोड़ो। पहले भी मैंने आपको बताया कि 11 राज्यों ने तो 2%, जिन 8 करोड़ लोगों को जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको राशन की बात करें, उसमें से 11 राज्यों ने तो 2% ही सामान बांटा। आप उसकी स्थिति क्या कर रहे हैं? तो ये स्थिति है, इन सबको ध्यान रखेगी वो कष्ट जो वो आज की तारीख में भुगत रहे, कोरोना के समय में, इस महामारी के समय में, इस बाढ़ के समय में। और इसके अलावा सीमांचल का जो किसान है, जो अधिकतर मक्का उगाता है, वो भूलेगा नहीं कि मोदी जी ने जिस तरह से अमेरिका से आयात किया है मक्का का, और जिसकी वजह से मक्का की कीमत 2000 से लेकर जो 2400 थी, वो आज 900 रुपए और 1000 रुपए 1100 रुपए हो गए। किसानों से भूले, निश्चित रूप से यही मुद्दे हैं। और जो इन्होंने वादे किए, एक वादा पूरा नहीं किया, बिहार की जनता इनको बताएगी और तबीयत से बताएगी। क्या तैयारी है चुनाव? मेरी तैयारी यह है कि भैया चाहे जो भी हो जाए, चुनाव ईवीएम से नहीं होने देना है। और भाजपा के जो लोग वोट मांगने आए, उनका स्वागत बड़ी तरीके से आप करो भाई। मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है। अगर नहीं मानता है इलेक्शन कमीशन और ये सरकार, केंद्र सरकार नहीं मानती है और ईवीएम से चुनाव कराती है, बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के, तोड़ दो ईवीएम, तोड़ दो ईवीएम। तोड़ोगे तभी आप कोई बात बने। हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, निश्चित रूप से लड़ेगी, और हम चाहेंगे कि इसका विरोध हो जबरदस्त तरीके से। ईवीएम से चुनाव ना हो पाए, अगर होगा तो हम तो लोगों से सीधे सीधे कहेंगे ईवीएम को तोड़ दो, तभी देश बच पाएगा। चुनाव कैसे होगा? ईवीएम को तोड़, मैं कह रहा हूं चुनाव टल जाए, चुनाव क्या दिक्कत है? चले चुनाव बैलेट पेपर से कराए, चुनाव क्या दिक्कत है? ईवीएम को तोड़ दोगे जिस दिन, उसी दिन ये मोदी सरकार भरभरा कर ताश के पत्तों की तरह गिर जाएगी। और जिस दिन ईवीएम खत्म हो गई, आप समझ लिए मोदी सरकार का समापन, और उसके बाद में ही कुछ अच्छा हो पाएगा। सर, जो आप तरीका बता रहे हैं, इसका कोई समर्थन नहीं कर सकता कि उसको तोड़ दो। नहीं, मैं तो कह रहा हूं निश्चित रूप से समर्थन करेंगे लोग। क्यों नहीं करेंगे लोग समर्थन? इसमें क्या दिक्कत है? आप बताइए, सरकार से बार बार रिक्वेस्ट कर ली, बार बार विनती कर ली, राष्ट्रपति को खुद हमने 4 बार हमने ज्ञापन दे दिया, उस सबके बावजूद नहीं मान रहे। तो हम पहले कोशिश करेंगे कि एक सिग्नेचर कैंपेन चलाएं और बताएं राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को बताएं कि किसी भी हालत में इतने जो लोग जब विरोध में हैं ईवीएम के, तो ईवीएम से चुनाव आप क्यों करा रहे हैं? संसद को जो है, जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, उसमें संशोधन करके ईवीएम हटा के बैलेट पेपर लाने चाहिए। और अगर नहीं मानते तो लोगों के पास क्या रह जाता? ठीक है, तोड़ो ईवीएम, जो होगी सो देखी जाएगी। भानु प्रताप जी से हमने